तो देखिए जी, हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। कि आपकी जो एनर्जी होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यार ये एनर्जी खुद इटसेल्फ होती क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, किस मछली का नाम है, आपको ये पहले ये पता होना चाहिए। देखिए भाई, एनर्जी हम कहते हैं सलाहियत काम करने की को। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट बस यही है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा जी, इस चीज के अंदर आपको पता होना चाहिए एनर्जी आती कहाँ से है। एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि काम करने की सलाहियत, यानी एनर्जी और वर्क तकरीबन ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। यानी एनर्जी और वर्क एटलीस्ट सेम ही है, तो ये हमें पता है। तो इन रियल लाइफ हमारा जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है वर्क का यूनिट। तो वर्क क्या होता है? वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है, हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, एफ डॉट डी। और ये किसके बराबर आ जाता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, इसको हम कहते हैं जूल, जॉल। ये आता है हमारा यूनिट। तो यही यूनिट होने वाला है हमारा एनर्जी का। तो एनर्जी का यूनिट क्या आता है हमारे पास? यूनिट क्या होता है? जूल, इसका होता है यूनिट। तो एनर्जी की अलग अलग किस्मों की फॉर्म्स होती हैं, यानी एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास वो एक अलग सूरत लेके बैठी हुई होती है। यानी ये जो हीट एनर्जी है ना, ये अलग अलग शक्लों में होती है। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे कॉमन आपकी जो होती है, जो क्लास 7 8 में आपने पढ़ा होता है, क्लास 7 8 में आपने पढ़ा होता है, सर पहली किस्म की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है। ठीक है। दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप सबके पास आती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये पहली बात तो आपको एनर्जी को एक्सप्लेन करवाया गया और उसकी फॉर्म्स इस किस्म भी दी गई है। ठीक है। बेसिकली आपके पास जो है ना, बेसिक जो टाइप्स आ जाती हैं वो होती हैं, दो किस्मों की आ जाती हैं, जो कि हमने की हुई है। ठीक है। सो ये होती है दो किस्मों की एनर्जी, और इस किस्म की डिवीजन होती है। जो मेजर टाइप्स आ जाती है ना, जो स्पेसिफिक टाइप होती है। ठीक है। मैंने इसको एक स्पेसिफिक टाइप की मोशन के साथ एसोसिएट किया होता, लेकिन आप, हम इसे जनरल करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज की होती हैं। अब इसमें आ जाती है वेराइटी की बॉडी, ये जो एनर्जी है पाई किस किस तरीके से जाती है। एक आती है केमिकल एनर्जी। सही है। एक आती है आपके पास केमिकल एनर्जी, जो कि बॉन्ड्स के अंदर पाई जाती है, कि यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बिटवीन बॉन्ड्स बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक है। एक आपके पास एनर्जी होती है जो कि पाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होती है? जो सन से आपके पास आती है, जो आप दोपहर में, जब आपका सूरज निकला हुआ होता है, आपको तपिश आती है, गर्माइश आती है, तो आपको जो फीलिंग आती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो कि हीट आपको दे रही होती है। सही है। एक होती है इस किस्म की एनर्जी। सही है। तीसरी होती है आपके पास इलेक्ट्रिकल सोनिक न्यूक्लियर। इलेक्ट्रिक
ये एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एसोसिएशन के साथ या डीकम्पोजिशन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपस में बाइंड हुए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं उसके साथ एसोसिएटेड होती है। सोनिक होती है आपके पास साउंड वेव्स के साथ, कि जो चीज़ें साउंड की वाइब्रेशन होती है, वेव्स होती हैं उसके पास। इलेक्ट्रिक होती है कि जब आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं, जो बिजली आती है उसके अंदर एनर्जी होती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। मैकेनिकल एनर्जी होती है आपके पास, ठीक है, और वेराइटी ऑफ एनर्जी होती है, सही है। लेकिन ये ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पर, और जो हायर हाई अर्कीज के अंदर जो चीज़ें होती है वो आपको बताई जा रही है कि भाई ये इतने किस्मों के आपके पास एनर्जी और उसकी टाइप्स होती है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब अगर आप किताब को थोड़ा सा गौर फिगर करें, इसके अंदर आ जाता है कि भाई हम हमारे इर्द गिर्द जो है ना चीज़ों को हम जान सकते हैं कि वो काम करने के लिए जो है वो सलाहियत रख सकती है, यानी वो फोर्स एक्सर्ट करती है किसी चीज़ को मूव करने के लिए, सही है। एक बॉय है जो कि टॉय कार को पुश कर रहा है, एक बॉय जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फ्लोर पर मूव करने के लिए, किसी कार के ऊपर धक्का लगाया जा रहा है मूव करने के लिए। तो जी वो क्या है, वो वर्क ट्रांसफर किया जा रहा है, वो एनी एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क क्या है। पेंसिल को शार्प करना, राइडिंग करना, बाईसाइकिल यानी बाईसाइकिल चलाना, गाड़ी को धक्का देना, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक फॉर्म से, एक सूरत से किसी और सूरत के अंदर वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सही। ये होता है एनर्जी का ट्रांसफर। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल, जिसको कहते हैं न्यूटन मीटर, और जॉल होता है वर्क के सेम टू सेम रेक्टो कॉपी होता है। ये सारी चीज़ें मैंने नीचे वाली आपको सारी की सारी अभी पढ़ा दी, ये जो नीचे वाली चीज़ है, ठीक है।